आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। यह क्या बात हुई? क्या दुनिया इस तरह चलाई जाती है? अल्लाह ताला ने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए? लोगों को पहले खुराक की कमी का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से भूखे रहेंगे। ये यतीम भी होते रहे, बेआसरा भी, बेसहारा भी, और इन्हें हिजरतों और भूख और प्यास का सामना भी करना पड़ा। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। किसी किसान का अल्लाह ताला से राब्ता हो गया और उसने अल्लाह ताला से शिकायत की, या बारी ताला मुझे समझ नहीं आती आप किस तरीके से दुनिया चला रहे हैं। किसान बीज बोता है, आप बारिश कर देते हैं, बीज खेतों से बहकर जोड़ों में चले जाते हैं। खाद का वक्त आता है तो आप आंधी चला देते हैं, आंधी खाद को उड़ा कर ले जाती है। फसलें पकने का वक्त आता है तो आप ओले बरसा देते हैं और बेचारे किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। और आखिर में जब किसान फसल काटने लगते हैं तो आप एक बार फिर बारिश बरसाकर सारी फसलें खराब कर देते हैं। यह क्या बात हुई? क्या दुनिया इस तरह चलाई जाती है? अल्लाह ताला ने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो शख्स बोला आप 1 साल के लिए मुझे अपना एडवाइजर रख लें। मैं जब कहूं आप बारिश बरसा दें, जब कहूं आप हवा और आंधी चला दें, और जब कहूं आप सर्दियों को जरा सा दाएं बाएं खिसका दें। अल्लाह ताला ने पूछा इसका क्या फायदा होगा? वो बोला जनाब फसलें अच्छी हो जाएंगी और दुनिया से गुर्बत और कहत खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा ओके, तुम 1 साल के लिए हमारे एग्रीकल्चरल एडवाइजर हो। तुम जिस तरह चाहोगे हम उस तरह हवाओं और मौसमों को बदलते रहेंगे। जरिए एडवाइजर ने काम शुरू कर दिया। हल चलाने का वक्त आ गया। किसानों ने खेतों में हल चलाया। एडवाइजर ने अल्लाह से कहा कि या बारी ताला आप अब हल्की हल्की बारिश कर दें ताकि जमीन में नमी आ जाए। हल्की बारिश हो गई, जमीन नरम हो गई। किसानों ने बीज डाल दिया। बीजों ने जब जड़ पकड़ ली तो जरिए एडवाइजर ने कहा कि आप अब जरा तेज सी बारिश कर दें। अल्लाह ताला ने तेज बारिश बरसा दी। पौधे हरे भरे हो गए, फसलें लहलहाने लगी, पौधे बड़े हो गए तो जरिए एडवाइजर ने अल्लाह ताला से कहकर आंधियां और हवाएं रखवा दी। फसलें महफूज हो गई, पौधे जवान हो गए तो जरिए एडवाइजर ने धूप तेज करवा दी। धूप तेज हो गई और फसलें पक गई। पूरे इलाके के किसान उस साल बहुत खुश थे। फसलें काटी गईं, कटाई के बाद एडवाइजर ने आंधी भी रुकवा दी। लिहाजा उस साल आम बरसों के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा फसल हुई। हर खेत में अंबार लगा हुआ था। सिट्टों से दाने निकालने का वक्त आया तो एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। सिट्टे बड़े खूबसूरत और तवाना थे, लेकिन जिस भी सिट्टे को तोड़ा जाता था या झाड़ा जाता था वो अंदर से खाली निकलता था, उसमें दाने नहीं होते थे। फसलें शानदार थी लेकिन सिट्टों में दाने नहीं थे। किसान परेशान हो गए। उस साल पूरे इलाके में कहत पड़ गया। किसी के घर भी 1 किलो अनाज नहीं था। जरिए एडवाइजर परेशानी में अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुआ और डरते डरते अर्ज किया, हुजूर मैं हैरान हूं, मेरी स्कीम फेल कैसे हो गई? अल्लाह ताला ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, अल्लाह ताला ने क्या कहा ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले हमारे लाहौर सेशन के बारे में हमारी एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुलाहिजा कर लीजिए। इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक 130 किस्म की ट्रेनिंग्स की जरूरत होती है। बच्चे को कितनी तालीम चाहिए और हमारे बुजुर्ग हमसे क्या तवक्को रखते हैं, ये सब ट्रेनिंग्स हैं। बच्चे और वालिदैन के रिलेशंस, मियां बीवी का ताल्लुक, मुलाजिम और मालिक के ताल्लुकात, बिजनेस और बिजनेस की ग्रोथ, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट और रिलेशन मैनेजमेंट, कैरियर काउंसलिंग, इमोशनल बैलेंस, अपने टैलेंट की डिस्कवरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, फिटनेस और ओल्ड एज इश्यूज, इन सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। और पाकिस्तान अब उस लेवल पर आ चुका है जिसमें अब ट्रेनिंग एक प्रोफेशन, एक बहुत बड़ा कैरियर बन चुका है। आप भी ट्रेनर बन सकते हैं, आप भी मोटिवेशन के बिजनेस में आ सकते हैं और आप एक कामयाब, खुशहाल
اور مشہور شخصیت بھی بن سکتے ہیں. ہم لاہور میں 27 فروری کو ٹرینرز ٹریننگ دینے کے لیے فل ڈے سیشن کر رہے ہیں. یہ سیشن مینجمنٹ ہاؤس میں ہوگا, فل ڈے ہوگا, اور آپ اس سیشن میں ہمیں جوائن کر کے ٹرینر بن سکتے ہیں. آپ حارث عطی سے ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرو کروا لیجیے. میں سٹوری کی طرف واپس آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیوقوف انسان, سٹوں میں دانے آفتوں سے پیدا ہوتے ہیں, یہ موسموں کی خرابیاں ہوتی ہیں, یہ بے وقت کی بارشیں, یہ آندیاں اور یہ طوفان ہوتے ہیں جو پودوں میں ہمت پیدا کرتے ہیں, جو ان میں مزاحمت پیدا کرتے ہیں, اور یہ ہمت, یہ مزاحمت بعض دانوں کی شکل میں دنیا کے سامنے آتی ہے. اور تم بیوقوف انسان, تم نے دانے پیدا کرنے والا سسٹم ہی اڑا دیا, لہذا خوراک کی جگہ سوکھا ہوا چارہ پیدا ہو گیا. لوگوں کو پہلے خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا, لیکن یہ اب تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے بھوکے رہیں گے. لہذا آج کا لیسن, مشکلوں, مصیبتوں اور چیلنجز سے نہ گھبرائیں. یہ آپ کی کامیابی میں رس پیدا کرتی ہیں, یہ آپ کے سٹوں میں دانے پیدا کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے, آپ بس انسان رہتے ہیں. 7.5 ارب لوگوں میں سے صرف ایک شخص. بے وقت کی بارشیں اور آندیاں جس طرح سٹوں میں دانے پیدا کرتی ہیں, بالکل اسی طرح مشکلیں عام لوگوں کو خاص لوگ بناتی ہیں. چنانچہ یہ آپ کی محسن ہے, یہ آپ کی دشمن نہیں ہے. آپ انبیاء اکرام کی مثال لے لیجئے. آپ کو اللہ کے ہر نبی کی ابتدائی زندگی انتہائی مشکل نظر آئے گی. یہ یتیم بھی ہوتے رہے, بے آسرا بھی, بے سہارا بھی, اور انہیں ہجرتوں اور بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ یہ مشکلیں انہیں صادق اور امین بناتی چلی گئی, اور یہ اور ان کی امت عظیم فتح تک پہنچ گئی. آپ بھی اگر اپنی ذات میں کامیابی کا رس اور دانے دیکھنا چاہتے ہیں تو ناکامی اور مشکلوں سے گھبرانا بند کریں. اللہ یہ آپ کو بنانے کے لیے اتار رہا ہے, اجاڑنے کے لیے نہیں. چنانچہ کھڑے رہیں, استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں, آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور تبدیل کرے گی.